गयासुद्दीन तुगलक। इनका शासन था 1320 से 25 तक। कब से कब तक था? 1320 से 25 तक का समय था इनका। और कल हमने इनके बारे में देखा था कि इनका प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक जीवन के साथ देखा कि किस प्रकार से इनके सामने कौन कौन सी घटनाएं सामने आई थी। फिर देखा था इनके जो आर्थिक सुधार हैं वो देखे थे। अब अपन देख रहे हैं इनका प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार कौन से सुधार देख रहे हैं? प्रशासनिक सुधार देख रहे हैं। और प्रशासन में वो देखेंगे कि उसने किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है। तो सबसे पहले हम बात करें तो है अमीरों के साथ उसका व्यवहार। अमीरों के साथ उसका व्यवहार कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अपन जानकारी करें तो ध्यान रखना उसने अमीरों के साथ जो व्यवहार किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारों में गिना जाता है। उसने अमीर व जनसाधारण को प्रसन्न करने के लिए अमीर व जनसाधारण को प्रसन्न करने के लिए कई कार्य किए हैं। यानी कि उसने जो कार्य किए ना वो सारे के सारे किसको प्रसन्न करने के लिए किए हैं? अमीर और जनसाधारण को प्रसन्न करने के लिए उसने कार्य किए हैं। आगे हम बात करें उसने दूसरा जो कार्य किया उसने वो किया था कि तुर्क अमीरों को, किसको? जो तुर्क अमीर हैं। तुर्क अमीर कौन से अमीर हैं? याद रखना, बाहर से आए हैं। भारत में जो बाहर से आने वाले जो मुसलमान हैं ना वो क्या कहलाते हैं? तुर्क अमीर कहलाते हैं। उच्च पद प्रदान किया है। उच्च पद प्रदान, यानी कि वो कह रहे हैं कि भैया अमीर और जनसाधारण को प्रसन्न करने के लिए कई सारे कार्य किए, लेकिन उसने तुर्क जो अमीर जो हैं उनको प्रसन्न करने के लिए उच्च पद दिए हैं। कौन से पद दिए हैं? ऊंचे, अर्थात प्रशासनिक जो ऊंचे पद हैं वो किसको प्रदान किए हैं? तुर्क अमीरों को दिए हैं। किसको दिए हैं? तुर्क अमीरों को। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन ने जिन अमीरों के अलाउद्दीन ने जिन अमीरों के अधिकार छीन लिए थे या भूमि छीन ली थी, अमीरों की भूमि छीन ली थी, उन्हें भूमि प्रदान की। अर्थात भूमि को वापस लौटा दिया। अलाउद्दीन ने जिन अमीरों की भूमि छीन ली थी, अब इसने क्या किया? उनकी भूमि उनको वापस लौटा दी ताकि वो अमीर के पक्ष में हो जाए, गयासुद्दीन तुगलक के पक्ष में हो जाए। ये कार्य किसके लिए किया था? इसने अमीरों के साथ उसका व्यवहार था, अर्थात अमीरों के लिए किया था। ये तो किसके था? इनको तो माने तो क्या कहेंगे कि ये जो मुसलमान जो लोग हैं उनके लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है?
मुसलमान लोगों के लिए किया गया है। दूसरा उसने जो कार्य किया है वो किसके लिए किया गया है? हिंदुओं के साथ व्यवहार। हिंदुओं के साथ व्यवहार, दूसरा उसका कार्य था हिंदुओं के साथ व्यवहार। याद रखना, हिंदुओं के प्रति उसका हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार उदार नहीं था। हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार उदार नहीं था। यानी कि जो उसका व्यवहार है ना हिंदुओं के प्रति, वो उदार नहीं था। इतना ही नहीं, उसने कई सारे कार्य और भी किए कि अलाउद्दीन वाले सभी कर उसने कायम कर दिए थे। अलाउद्दीन अलाउद्दीन वाले सभी कर अलाउद्दीन वाले सभी कर उसने जारी किए या जारी रखे। जो हिंदुओं से अलाउद्दीन खिलजी कर लेता था ना, वो सारे के सारे कर इस समय भी जारी रहे। तीसरा तीसरी बात करें तो याद रखना इसमें कि हिंदुओं को, जो हिंदुओं के जो मंदिर हैं, ठीक है, हिंदुओं के मंदिर तुड़वाए। किसके मंदिर तुड़वाए? हिंदुओं के मंदिर तुड़वाए, उनको लूटा, उनको लूटा, उन्हें जबरन मुसलमान बनाया। यानी कि हिंदुओं के मंदिर तोड़े या तुड़वाए, उनको लूटा, और याद रखना मंदिरों को भी लूटा और हिंदुओं को भी लूटा, उन्हें जबरन मुसलमान भी बनाया, और उन्हें जबरन क्या किया है? मुसलमान बनाया। तो ये कार्य किसने किया है? गयासुद्दीन तुगलक ने किसके साथ किया है? हिंदुओं के साथ। अर्थात वो अपनी प्रजा सिर्फ मुसलमानों को मानता है। किसको मान रहा है? मुसलमानों को। हिंदू प्रजा को वो अपनी प्रजा नहीं मान रहे हैं। हिंदू प्रजा को वो अपनी प्रजा नहीं मानते। छाप दीजिए इन्हें, फिर आगे चलते हैं हम। क्या कह रहे हो? भाई मैं समझा नहीं, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ, दूसरा यानी कि अलाउद्दीन वाले, मैं दोबारा एक बार देता हूँ, हिंदुओं के साथ व्यवहार जो किया है, तो हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार उदार नहीं था। क्या नहीं था? उदार नहीं था। वो यानी कि जिस प्रकार सहिष्णु वाला होना चाहिए या जो दया वाला होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरा, अलाउद्दीन वाले जो सभी कर थे, जो अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं पे लगाए थे ना, वो सारे कर उसने जारी रखे हैं। अर्थात जो कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दिए थे हिंदुओं पर, उनको इसने हटाया नहीं है, वैसे के वैसे जारी रखा है। ये चाहता तो उन्हें हटा भी सकता था, लेकिन वो हिंदुओं का क्या चाहता था? यानी कि निचोड़ करना चाहता था या उनका शोषण करना चाहता था। इसीलिए उसने हिंदुओं के मंदिर तुड़वाए हैं। क्या तुड़वाए? मंदिर। उनको लूटा है और उन्हें जबरन मुसलमान बनाया है। क्या बनाया है? जबरन मुसलमान। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का जो व्यवहार है हिंदुओं के प्रति असहिष्णु था, और मुसलमानों के प्रति कैसा था? सहिष्णु था। चलिए छाप दीजिए, फिर आगे चलते हैं।
पता नहीं भाई क्यों आ रही है आज कम। अच्छा चलो ठीक है, मैं तेज बोलता हूं। भाई यहाँ पे क्या है, कोर्स बड़े बन रहे हैं आज और स्कूल में, तो उसकी आवाज ज्यादा हो रही है, तो मेरी आवाज जो है ना वो दब रही है, तो आपको और भी आवाज सुनाई दे रही होगी दम धड़ाके जैसी, है ना। चलिए अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक की विदेश नीति। कौन सी नीति? विदेश नीति। तो विदेश नीति में हम बात करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कोई भी जो राजा होता है वो विदेश नीति में क्या करता है, उसके युद्ध, उसकी संधियां, ठीक है, उन चीजों को देखा जाता है। उसने दूसरे देशों के साथ या दूसरे राज्यों के साथ कैसा व्यवहार किया है, वो सब किस में आता है, विदेश नीति में आता है। अर्थात यहाँ पर हम युद्ध भी शामिल कर सकते हैं, इनको युद्ध में भी ले सकते हैं, संधियों में भी ले सकते हैं, वो सारी सारी उसकी क्या कहलाती है, विदेश नीति। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला जो आक्रमण इन्होंने किया है वो किया है वारंगल पर आक्रमण। पहला आक्रमण कहां किया गया है, वारंगल पर आक्रमण किया गया है, और ये हुआ है 1321 में। कितने में किया है, 1321 ईस्वी में। कब किया गया है, 1321 ईस्वी में किया है। याद रखना, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था जूना खान। ये इनका क्या था, पुत्र था। तो जूना खान ने, किसने, जूना खान ने 1321 ईस्वी में, कितने में, 1321 ईस्वी में वारंगल पर क्या किया था, आक्रमण किया था। पर आक्रमण किया, कब आक्रमण किया है, 1321 में किया है। और वारंगल के शासक को 1323 में, कितने में, 1323 में परास्त किया। और बंदी बना लिया। यानी कि जूना खान ने 1321 में आक्रमण किया है वारंगल पर, और वारंगल का जो शासक है वो लड़ते हुए या 1323 में उसको परास्त कर दिया गया, और उसे क्या बना लिया गया, बंदी। क्या बना लिया, बंदी बना लिया। जूना खान ने वारंगल के शासक को, दिल्ली भेज दिया भाई। बंदी बनाया और कहां भेज दिया, दिल्ली। किसने, जूना खान ने। तो पहली विजय कौन सी है, वारंगल पर आक्रमण। पहली विजय कौन सी है, वारंगल पर आक्रमण। दूसरी, दूसरी विजय की बात करें तो यह है जाज नगर पर आक्रमण। किस पर आक्रमण, जाज नगर पर आक्रमण। हाँ जी, इसमें बेटा नाम नहीं मिलता इसका, ठीक है।
और मैं देखिए बताऊंगा आपको। तो जाजनगर पर इसने आक्रमण किया है। जैसे ही वारंगल से ये वापस लौट रहा है, ठीक है, उसी समय रास्ते में इसने जो रास्ता अपनाया है वो कौन सा रास्ता अपनाया है? उड़ीसा वाला। कौन सा रास्ता अपनाया है? उड़ीसा वाला रास्ता या मार्ग। कौन सा मार्ग अपनाया है? उड़ीसा वाला मार्ग अपनाया दिल्ली लौटने के लिए। किसके लिए? दिल्ली लौटने के लिए उसने कौन सा मार्ग अपनाया है? उड़ीसा वाला। याद रखना, जो उड़ीसा वाला जो राज्य है वो उस समय क्या कहलाता था? उत्कल या उत्कल, उत्कर, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है? जाजनगर। जाजनगर। कौन सा नगर है? जाजनगर। यानी कि ये उड़ीसा वाला मार्ग इसने अपनाया दिल्ली लौटने के लिए। तो जाजनगर को उस समय क्या कहा जाता था? उत्कल या उत्कल कहा जाता था। और यहां पर जूना खान ने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण। जैसे ही जूना खान ने आक्रमण किया तो यहाँ के शासक ने, यहाँ के शासक ने 50 हाथी भेंट किए। कितने हाथी भेंट किए हैं? 50। और अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। देखो, जाजनगर पर आक्रमण किया है तो कब किया है? उड़ीसा, यानी कि जब ये दिल्ली वापस लौट रहा था तो कौन सा मार्ग अपनाया था? उड़ीसा वाला। और जाजनगर को क्या कहा जाता था उस समय? उत्कल या उत्कल कहा जाता था। और ये कहां पर है? उड़ीसा, ठीक है। जूना खान ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ के शासक ने 50 हाथी जूना खान को भेंट कर दिए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार उसका दूसरा अभियान जो जाजनगर पर था वो भी क्या हुआ? सफल हुआ। छाप दीजिए, फिर आगे मिटाते हैं इसे। छापो लाला। ठीक। हम विदेश नीति में ही देख रहे हैं और विदेश नीति में अब बंगाल, बंगाल में विद्रोह। या बंगाल विजय कह सकते हो इसे। एक चीज याद रखना बच्चों, इस समय बंगाल पर, जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ क्या चल रहा था? उत्तराधिकार का युद्ध। किसका युद्ध चल रहा था? उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। अर्थात गद्दी को प्राप्त करने के लिए भाई भाई आपस में झगड़ रहे थे। गद्दी को प्राप्त करने के लिए भाई भाई क्या कर रहे थे? आपस में झगड़ रहे थे। एक भाई जो था जिसका नाम था सिहाबुद्दीन। क्या नाम था? सिहाबुद्दीन। दूसरा जो भाई था उसका नाम था गयासुद्दीन। ये नहीं है भैया, कहीं आप सोच रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक ना, ये गयासुद्दीन अलग है।
एक भाई था शिहाबुद्दीन, दूसरा था गयासुद्दीन और तीसरा था नासिरुद्दीन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नासिरुद्दीन। पहला था शिहाबुद्दीन, दूसरा था गयासुद्दीन, तीसरा था नासिरुद्दीन। इन तीनों में युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? युद्ध। गयासुद्दीन ने, किसने? गयासुद्दीन ने, गयासुद्दीन ने शिहाबुद्दीन को, गयासुद्दीन ने शिहाबुद्दीन को परास्त कर दिया। गयासुद्दीन ने किसको परास्त किया था? शिहाबुद्दीन को। ये गयासुद्दीन है, ये वाला नहीं, ठीक है, ये है। गयासुद्दीन ने शिहाबुद्दीन को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। इस समय का फायदा उठाकर, किसका? इस समय का फायदा। याद रखना ये घटना कब की है? 1319 ईस्वी की। कितने की है? 1319 की। गयासुद्दीन ने शिहाबुद्दीन को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। तो इसमें कौन बच गया? नासिरुद्दीन बच गया ना। इस नासिरुद्दीन ने, नासिरुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से सहायता मांगी। देखो किसने सहायता मांगी है? नासिरुद्दीन ने मांगी है। किसने मांगी है? नासिरुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन से सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी है? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से। किसके विरुद्ध? गयासुद्दीन के विरुद्ध। क्योंकि शिहाबुद्दीन तो हार गया। अब कौन गद्दी पर, कौन बैठा है? गयासुद्दीन। तो नासिरुद्दीन कहां चला गया? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के पास। और क्या मांगी? सहायता। क्या मांगी है? सहायता। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिक सहायता प्रदान की। प्रदान की। क्या किया है? सैनिक सहायता प्रदान की है और गयासुद्दीन को परास्त किया। परास्त किया। किसको परास्त किया है? गयासुद्दीन को परास्त किया। ठीक है। बंगाल का शासक नासिरुद्दीन को बनाया। बंगाल का शासक किसको बनाया? नासिरुद्दीन को बनाया। अर्थात एक बार दोबारा देखिए, बंगाल में विद्रोह, यानी कि बंगाल पर आक्रमण होगा और उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। कहां पर? बंगाल में। किस किस के मध्य चल रहा है? शिहाबुद्दीन, गयासुद्दीन, नासिरुद्दीन के मध्य क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। 1319 ईस्वी में, कितने में? 1319 ईस्वी में गयासुद्दीन ने शिहाबुद्दीन को परास्त कर दिया। गयासुद्दीन ने किसको परास्त कर दिया? शिहाबुद्दीन को परास्त कर दिया। तो शिहाबुद्दीन तो गया। अब नासिरुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से क्या मांगी है? सहायता मांगी है। क्या मांगी है? सहायता मांगी। और इस सहायता के बदले ही, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक जो है, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिक सहायता प्रदान की। किसके लिए? नासिरुद्दीन के लिए। और उसने गयासुद्दीन तुगलक को क्या किया है? परास्त। और बंगाल का शासक किसको बना दिया? नासिरुद्दीन को। बंगाल का शासक किसको बना दिया? नासिरुद्दीन को बना दिया। इस प्रकार बंगाल के विद्रोह का क्या किया? उसने दमन किया है। छापिएगा लाला।
तो देखो एक बार दोबारा से बता देता हूं इसे। बंगाल में विद्रोह, इस समय बंगाल में क्या चल रहा था? उत्तराधिकार का युद्ध, अर्थात गद्दी प्राप्त करने के लिए भाइयों में युद्ध चल रहा था। कितने भाई थे? तीन। पहला सियाबुद्दीन, दूसरा गयासुद्दीन, तीसरा नासिरुद्दीन। पहला सियाबुद्दीन, दूसरा गयासुद्दीन, तीसरा नासिरुद्दीन। इनमें क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। तो 1319 ईस्वी में गयासुद्दीन ने सियाबुद्दीन को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। किसको परास्त कर दिया? सियाबुद्दीन को। अब बचा कौन? नासिरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन ने सोच लिया कि भैया अपनी पार पड़ने वाली नहीं है, तो कहां चले? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के पास। और वहां जाकर क्या मांगी? सहायता। तो नासिरुद्दीन कहां पहुंच गया? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के पास पहुंच गया। और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिक सहायता प्रदान की। किसको? नासिरुद्दीन को। और इस सैनिक सहायता से गयासुद्दीन तुगलक को क्या किया? परास्त किया। और बंगाल का नवाब या बंगाल का शासक किसको बना दिया? नासिरुद्दीन को। तो बंगाल का शासक कौन बन गया? नासिरुद्दीन। किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने बनाया है? गयासुद्दीन तुगलक ने। छाप दीजिए, मिटा दो। चलिए अब बात कर रहे हैं अपन मंगोल आक्रमण की। आक्रमण, कौन सा आक्रमण? मंगोल आक्रमण। याद रखना, ये मंगोल आक्रमण किसके समय का अंतिम आक्रमण था? गयासुद्दीन तुगलक के समय का क्या माना गया है? अंतिम आक्रमण, क्योंकि इसके बाद तो भैया ही नहीं रहे। ठीक है, तो याद रखना ये आक्रमण जो हुआ है वो हुआ है 1324 ईस्वी में। मंगोल आक्रमण कब हुआ है? 1324 ईस्वी के आसपास हुआ है। तो 1324 में मंगोल आक्रमण हुआ। ये यह मंगोल आक्रमण इनके समय का अंतिम आक्रमण था। इनके समय का ये क्या माना गया है? अंतिम आक्रमण माना गया है। और इस आक्रमण में मंगोल इस आक्रमण में मंगोलों को गयासुद्दीन तुगलक ने हैं। अब भी नहीं दिख रहा क्या? तो वो मेरे लिखने की वजह से नहीं दिख रहा होगा। गयासुद्दीन किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने इस आक्रमण में मंगोलों को गयासुद्दीन तुगलक ने परास्त किया। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि ये 29वां आक्रमण था। इसके काल का कौन सा आक्रमण माना गया है? ये 29वां। अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को कितनी बार परास्त किया है? 29 बार। तो ये कौन सा आक्रमण है? 29वां आक्रमण था। छाप दीजिए। छाप दिया गया। मृत्यु,
यानी कि हम कह सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने मात्र 5 साल शासन किया था। और मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत की विजय के लिए इसका पुत्र जूना खां, ठीक है, गया हुआ था। और जूना खां जैसे ही दक्षिण भारत से विजय करके आया तो उसको अतुल्य धन संपदा प्राप्त हुई थी। तो लिखिए, जूना खां दक्षिण भारत अभियान से लौटने के बाद, कौन, यानी कि जूना खां दक्षिण भारत के अभियान से लौटने के बाद अफगानपुर में, अफगानपुर में सुल्तान का स्वागत करने के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। किसका महल बनवाया? लकड़ी का महल बनवाया। और उसे हाथियों के द्वारा गिरा दिया। हाथियों के द्वारा क्या कर दिया? गिरा दिया गया। इसमें दबकर सुल्तान की मृत्यु हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब जूना खान दक्षिण भारत से लौटा था, उस समय अफगानपुर में सुल्तान का स्वागत करने के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था और उस लकड़ी के महल को हाथियों के द्वारा गिरवा दिया और इसमें दबकर किसकी मृत्यु हो गई? सुल्तान की। अर्थात ये घटना यानी कि 1325 की है।